हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सब? सभी को मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा राम। कल कही थी लेकिन लास्ट में क्लास कर नहीं पाई, नेटवर्क बहुत ख़राब हो गया था, बारिश हो गई थी और फ्रेंड्स उधर बीच फिर तबीयत ख़राब हो गई। बस प्रे करो अब ना ख़राब हो। और आज की जो क्लास है मैंने सुबह ही क्लास अरेंज करने की कोशिश की कि सुबह उठ के क्लास आप लोग ले कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। कैसे हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी तैयारी भी आप लोग की हो रही होगी और आप लोग की क्लासेस हुई हैं, मैराथन भी हुआ है और जो नहीं हुआ है वो भी आज आपको हो जाए। दोपहर की इवनिंग की क्लासेस में आज काफ़ी क्लासेस होंगी, बस नेटवर्क वगैरह इशू ना करे तो मैं हर चीज़ करवा दूंगी फटाफट। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी हर तरीके से करने को तैयार हूँ, जितना हो पाएगा हर जगह करूँगी। आइए आज पढ़ते हैं पेपर के क्वेश्चन। आपने थंबनेल देखी, हम 2023 से लेकर 2016 तक के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये क्लास हमारी बहुत फैंटास्टिक और बहुत अच्छी होगी। आपको एक प्रकार से पूरा रिवीजन मिलेगा आपके बहुविकल्पी प्रश्नों से भरा हुआ, जहाँ पर सारी चीज़ें आपकी मैं डिस्कस करूँगी और इस तरह के सारे पेपर्स मैं आपको करवाऊँगी। मैराथन प्लस ये पेपर्स इस तरीके से दोनों आपको एम टाइम में डिवीजन में मिल जाएगा। आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, आप अच्छे से हर चीज़ को समझेंगे, देखेंगे। उसके लिए आपको ये काम करना है, ये पेपर टेलीग्राम पर मैं भेज दूँगी। बहुत सारे बच्चों के पास पुराने पेपर्स नहीं हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। नाम शालिनी क्लासेस टेलीग्राम का भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, ताकि वहाँ से आप पढ़िए और सीखिए। फिर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? उम्मीद है कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी है आप पूछिए, आपको जेन्युइनली चीज़ें बताने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी अच्छी तरीके से क्लास हो जाएगी और पूरा आपका जो पेपर है वहाँ से लेके वहाँ तक का टोटली रिवीजन हो जाएगा। और ऐसे आपके वेरी शॉर्ट भी करवा दूँगी, ऐसे में आपके लघुत्तरी भी करवा दूँगी, तो आपकी हेल्प बढ़िया तरीके से हो जाएगी। मेरा प्रयास है कि आप की क्लासेस शुरू से मैंने की है तो चीज़ें आपको एट द एंड बेस्ट से बेस्ट मिले। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस में फैंटास्टिक तरीके से क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन में है कि क्वेश्चन जूम कर देखो बच्चों। जैसे मुझे पेपर मिल पाया है, बहुत प्रिंटिंग अच्छा नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला करवाने की कोशिश मेरी रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या है? संचार से ही भरा हुआ पूरा कम्युनिकेशन, पूरा कंप्यूटर है। तो इसका मूल तत्व, मेन जो एलिमेंट है वो क्या है, वही आपसे पूछ रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन टोटली दिए गए हैं। आपका पहला सूचना है, दूसरा स्रोत, तीसरा प्रसारण प्राप्ति, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो 23 के लिए करेक्ट है? बताइए क्या सही है? संचार की प्रक्रिया में जो मूल तत्व है वो क्या है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो एक सिंगल ऑप्शन है यहाँ पर जो स्टेटमेंट के तौर पर देख सकते हैं करेक्ट है, सही है। वो यहाँ पर संचार की प्रक्रिया में जो मूल तत्व की बात है वो उपरोक्त सभी है, जहाँ पे आपका सूचना भी आ जाएगा कि सूचना इन्फॉर्मेशन है तभी तो संचार है, कोई बात है तभी तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अननेसेसरी आप किसी कैसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? या तो पागल घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये एक समस्या है। स्रोत है, रिसोर्स है, प्रसारण और प्राप्ति। एक स्रोत होता है, एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है। प्रसारण होता है जो प्रसारित करता है, सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, कोई सुन रहा है। जैसे मैं एक क्लास बना रही हूँ तो मुझे पता है ना कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले में चौथा ऑप्शन आप सभी का करेक्ट है। हम इसी के साथ दूसरा देखते हैं। आईसीटी का पूरा नाम, आईसीटी से भरा हुआ तो पूरा आपका पेपर ही होगा, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपको दिया गया है। तो सूचना एवं प्रसारण पहला है, सूचना एवं संचार प्रशिक्षक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। आईसीटी का जो पूरा नेम, एक फुल नेम, एक प्रॉपर नेम है, वो चीज़ें क्या है यही आपसे पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन है जो आईसीटी के लिए एकदम करेक्ट है, एकदम क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा कि आईसीटी के नेम के जो भी चीज़ें यहाँ पर है, दूसरे का तीसरा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये आपका तीसरा जो क्वेश्चन है ये एकदम सही, सिंपल, साधारण और बहुत ही अच्छा है। तो आईसीटी का पूरा नाम नहीं पता है तो देखिए, सीखिए, समझिए और ध्यान रखिए। दूसरे में आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर होगा और बहुत ही सही होने वाला है। हम इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। आइए, तीसरा है नेटस्केप नेविगेटर क्या है? मैंने हमेशा कहा है कि ब्राउज़र्स और गूगल सर्च, ये चीज़ों को अलग अलग वेरीफाई करिए, इन्हें पढ़िए, चीज़ें हैं और आएंगी। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? पहला ऑप्शन है वेब ब्राउज़र है, नेट की एक साइट है, कोई सर्वर है, हार्डवेयर है और बैटिंग है। बताइए तीसरे में क्या सही है? तीसरे में
कौन सा ऑप्शन है जो आपको एकदम सही लग रहा है, एकदम करेक्ट, एकदम फटाफट बताइए, क्विक रिप्लाई करिए कि क्या सही होगा। आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ें करवाने की कोशिश है कि आपको कम समय में चीज़ें करवाई जाएँ और बेनिफिट तरीके से, बेनिफिशियल तरीके से कर ले जाएँ। तो नेटस्केप नेविगेटर की जो भी चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, तीसरे के लिए आपका एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। वो भी आपका जो करेक्ट है वो आपका पहला है वेब ब्राउज़र, थर्ड में आपका पहला करेक्ट होगा। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें हमेशा करवाती हूँ, तो जितना हो सकेगा जल्द से जल्द बहुत चीज़ें कवर करूँगी। एडुसेट की किस वर्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? एडुसेट को पहले किसी और तरीके से बनाया गया, बाद में इसको यहाँ पे है कि आर्टिफिशियल एक सैटेलाइट के रूप में चेंज करके ये चीज़ की संज्ञा दे दी गई। तो वर्ष 2007, 2001, 2004, 2002 कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो फोर्थ के लिए ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर तरीके से एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, तो वर्ष 2004 ये आपका सही। बाकी और जो ऑप्शन है, जो कुछ भी चीज़ें हैं वो आपकी गलत है, ये ध्यान रखना है। तो एडुसेट के किस वर्ष में कृत्रिम उपग्रह की बात हुई? तो ये आपका फोर्थ का जो तीसरा ऑप्शन 2004 है वो आपका सही है। हम फोर्थ में तीसरा ऑप्शन क्लियर करते हैं, ठीक है। आइए फिफ्थ देखते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है तो डीवीडी है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क, प्रोग सभी। फिफ्थ में कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट है? स्टोरेज, यहाँ पे हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, फाइल, फोल्डर्स, मूवी, सॉन्ग लिस्ट, समथिंग समथिंग, ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल टू स्टोर देयर। तो यहाँ पर स्टोरेज यूनिट में क्या आएगा? तो ये यहाँ पर डीवीडी भी स्टोर पर, डीवीडी चल जैसे शादी वाली कैसेट वगैरह होती, याद है कहीं का सेमिनार का कुछ शो होता था। पेन ड्राइव में अभी भी रखते हैं, हार्ड डिस्क है, एसडीडी अब लोग लगवाते हैं, बहुत कुछ है। तो प्रोग सभी होगा। तो फिफ्थ में आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्या आप में से इतने कितने से ये आपके पिछले साल का ही रीसेंट का पेपर है? तो क्या लगा कि ये जब मैंने कंप्यूटर की जो है महामैराथन करा दी, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। आपकी कंप्यूटर की महामैराथन हो गई, आपकी हिंदी की महामैराथन हो गई है, बाकी आपकी संस्कृत मुझे करवानी है, और जहाँ तक है आज ही आपकी संस्कृत की हो जाएगी, ठीक है। और हो सकता है आज आपकी हो जाए, कल आपकी मैं मैथ करवा दूँ, या तो आज आपकी मैथ करवा, दो में से कोई एक ही चीज़ है जो मैं आज से आपकी करवा दूंगी, ठीक है। आपके पेपर 1 पेपर 2 बच्चों ने कहा है, मैंने कमेंट देखे हैं, परेशान नहीं हुई है। तो क्या 5/5 मिला? तो 2023 के पेपर से 5/5 मिला। उम्मीद है कि सभी को मिला होगा। आप ध्यान रखिए, ऐसे रिवीजन कर लीजिए, आपको सामने जो क्वेश्चन आएगा हो सकता है एक दो नया, या हो सकता है कि सब पुराना ही मिला। अगर 5 क्वेश्चन बन जाए आपके टिक करने वाले। चलिए 23 हमने कर लिया, 22 पे आइए। क्वेश्चन देखिए, 22 का पेपर है, ठीक है। 22 का पेपर अरेंज करने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बट ये कि चलिए फिर भी प्रयास है। पहला क्वेश्चन आपके सामने फिर सूचना से ही मिला प्रश्न है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के मुख्य तत्व क्या? देख सकते हैं आप, एकदम सेम हूबहू चीज़ें रिपीट हुई हैं, एकदम डिक्टो रिपीट हुई है। तो सूचना और प्रशिक्षण होना है, संचार एवं तकनीकी होता है, सूचना एवं संचार उपयोग सभी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो मुख्य तत्व के हिसाब से अगर हम देख कर चल रहे हैं, चीज़ें इसमें आएंगी जिसमें ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, या ये चीज़ें हैं, या ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो सूचना और प्रशिक्षण बिल्कुल होता है, जी हाँ। हम संचार में सिर्फ बात नहीं, गपशप नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं जो लाभदायक होती है। संचार और तकनीकी कम्युनिकेशन प्रोसेस, सूचना संचार उपयोग सभी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही, यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, पहले में फोर्थ आपका इसमें भी करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन बताइए। मीडियम जो है कि रास्ता, एक इंटरनेट है, दूसरा दूरदर्शन है, 2 ऑप्शन है आपके, और 2 ऑप्शन आपके ये रेडियो और उपरोक्त सभी हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन क्या हैं, रिसोर्सेज क्या है, वो मीडियम क्या है, वो तरीके क्या हैं, थ्रू क्या है। तो कह सकते हैं कि सूचना और इंटरनेट होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर चीज़ें कर रही हूँ, हम लोग लाइव जब करते हैं, आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, हम अपने, तो ये इंटरनेट वगैरह बहुत ज़रूरी है, दूरदर्शन चीज़ें ज़रूरी होती है। सूचना सिर्फ हमारे किसी बोलने से ही नहीं मिलती है, या किसी से बात करने से। दूरदर्शन में बहुत कुछ मिलता है, रेडियो भी होता है जो आपको बहुत बार जो चलता था, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो प्रोग सभी यहाँ पर सही होगा, इंटरनेट भी होना चाहिए, दूरदर्शन भी होना चाहिए, और रेडियो वगैरह ये चीज़ें भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या क्या होती है? जो इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं वो क्या क्या होती है? तो इंटरनेट रियल चैट होता है, ईमेल होता है, टेलनेट और प्रोग सभी। तीसरे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए? थर्ड में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं जो है वो क्या है? थर्ड में क्या करेक्ट है? विच ऑप्शन इज बेस्ट? क्या एकदम सही है? तो तीसरे के लिए जो एकदम सही, एकदम सटीक है, वो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड का इंटरनेट रियल चैट का ये चीज़ जो यहाँ पर दिया गया ये सही है।
सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना जी, सब कुछ है, टेलनेट भी होता है, ईमेल भी होता है, रियल चार्ट वगैरह सभी ऑप्शन इंटरनेट पर होते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की सर्विसेज है और उन्हीं के थ्रू हम करते हैं। चलिए फटाफट 10 मिनट की क्लास होगी, जल्दी से क्विक करके फटाफट चट से क्लास को लाइक करिए, पट्टे से हम लोग आगे बढ़े और अच्छे क्वेश्चन को कर लें। देखो फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से हर चीज़ अरेंज करना, प्रॉपर करना, बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो गया है, हमेशा रहता है मेरा फ़िलहाल, लेकिन अब एग्ज़ाम है तो मैं अपनी लीव को कंटिन्यू करके चीज़ें आपको करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मेरा सपोर्ट करिए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। फिर फोर्थ पे एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? एजुसेट का दूसरा फेमस जो नेम है वो क्या है? जी सेट 3, वी मैट 3, सी सेट 4, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो एजुसेट का जो दूसरा फेमस नाम है, चीज प्रचलित है, वो जी सेट 3 है। ध्यान रखिएगा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, औपचारिक शिक्षा मिलती है, अनौपचारिक, दोनों और कोई नहीं। तो आप टेलीविज़न एक माध्यम है जिसमें हमें क्या क्या कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे तरीके से सीखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि औपचारिक अनौपचारिक सब कुछ मिलता है, फॉर्मल नॉन फॉर्मल, आपके कल्चरल चीज़ें, भक्ति प्रोग्राम, पढ़ाई की चीज़ें, सब कुछ मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि एक ओरिएंटेड चीज़, आप ओरिएंटेड चैनल लगाओगे, डिस्कवरी लगाओगे, डिस्कवरी ही आएगा, उसमें भजन नहीं आएगा। तो आपको दूरदर्शन के माध्यम से हर चीज़ सीखने, यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, टीवियों पे भी लोग कनेक्ट करके हर चीज़ करते हैं, मतलब आप हर चीज़ औपचारिक नॉन फॉर्मल फॉर्मल सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, क्या 5 आउट ऑफ 5 आपने 22 के पेपर में गेन किया? बताइए, 5 आउट ऑफ 5 आपको 22 के पेपर में भी गेन हो गया? उम्मीद है गेन हुआ होगा और बेहतरीन आपने किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट बहुत ही बढ़िया पेपर आप सभी का जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी दिक्कत होगी तो हमें पूछ लीजिए, जितना होगा उतनी हेल्प हम आपकी कर देंगे। तो 22 का डिस्कशन कर लिया हमने, आगे बढ़िए फटाफट चलते हैं, बात कर लेते हैं 2021 के पेपर। मैंने 22-23 से स्टार्टिंग की हुई है ताकि आपको 1 बाय 1 करके मैं करवा दूं। तो ये आपके 21 का प्रश्न है, 21 का पूरा पेपर है, ध्यान से आइए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन फिर एजुसेट का आ गया। एजुसेट और आईसीटी, ये भर भर के प्रश्न आपको देखो, तीनों पेपर लगातार मिल रहे हैं। एजुसेट क्या है? एक रेडियो स्टेशन है, टीवी स्टेशन है, सैटेलाइट है और शैक्षिक चैनल है। आपको मैं पढ़ा रही हूँ, देखो प्रिंटिंग अच्छी नहीं है मैं मानती हूँ, बट पेपर दिया है जैसे भी मिल रहा है मैं बता दे रही हूँ क्या क्या है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? एजुसेट क्या है, ये क्या होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक सैटेलाइट है। क्या है? आपको पता होना चाहिए कि ये एक सैटेलाइट है। पहले में 3 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, इनमें से सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र दोनों काफ़ी डिफरेंस होता है। तो बिंग है, गूगल है, फायरफॉक्स और याहू है, सर्च इंजन नहीं है। दूसरे के लिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो ये ध्यान रखिएगा कि दूसरे के लिए जो एकदम सही है, जो क्लियर है, वो आपका कौन सा ऑप्शन है? तो वो आपका जो सही है वो यहाँ पर दूसरे के लिए, कि फायरफॉक्स यहाँ पर नहीं है। बिंग, गूगल, याहू, सारे के सारे सर्च है, लेकिन फायरफॉक्स जो है वो एज ए मोजिला फायरफॉक्स इसका पूरा नाम होता है। तो वो एक वेब ब्राउज़र, ना कि वो एक सर्च इंजन है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा कहाँ गया? तीसरा प्रश्न गायब है क्या? 2 3, मुझे लगता है एक प्रश्न छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। फोर्थ आई, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वेक्टर डिस्क है। तो मैं थोड़ा जूम आउट कम कर रही हूँ क्योंकि पेपर क्लियर प्रिंटिंग में नहीं मिल पाया। डिजिटल वेक्टर डिस्क है, वॉल्यूम डिस्क, वर्सटाइल और वर्चुअलाइजेशन डिस्क है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डीवीडी के बारे में जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर क्या दी गई हैं, ये क्या होता है? जल्दी से क्विक मुझे रिप्लाई देके बता दीजिए, तो आपकी चीज़ें मैं आपको जल्दी से झट्टे से करवा दूँ। तो ये ध्यान रखिएगा कि डीवीडी का जो फुल फॉर्म है वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि कंप्यूटर फुल फॉर्म भी पढ़कर जाना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, फिफ्थ देखिए। सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है? सीडी रोम आप जानते हैं एक स्टोरेज डिवाइस होती है। तो बर्निंग है, जंपिंग है, डिजिटाइजेशन है और रिपिंग है। बताइए क्या होगा? फिफ्थ में कौन सा ऑप्शन है? फिफ्थ के लिए कौन सा ऑप्शन है जो आपका एकदम सही है? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, कि ये आपको सही लग रहा है कि इसमें ये चीज़ जो दी गई हैं वो एकदम सही है, कि इसका राइट आंसर यही होगा। तो सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है, जो कुछ भी प्रोसेस वगैरह जो कुछ भी होता है, वो आपको ध्यान रखना है कि फिफ्थ में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है, उसको हम बर्निंग कहते हैं। तो क्या आपको जो है 21 के पेपर में भी मिला? बताइए, 21 के पेपर में भी 5 आउट ऑफ 5 मिला? बिल्कुल मिला होगा, सही आपको मैंने करवा दिया। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। तो ये पेपर भी आपका यहाँ पर 21 का डन हो गया। अब बात कर लेते हैं 20 के पेपर की, फटाफट 20 को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम सभी।
आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 2020 का पूरा डिस्कशन कर लेते हैं इसी के तरीके से जल्दी हर चीज़ को डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका कम समय में काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाए। पहला क्वेश्चन है डेटाबेस के तत्व बताइए। डेटाबेस बहुत सारे तरीके से होते हैं, मैं थोड़ा कम जूम आउट करें तो आपकी चीज़ें जो है बहुत जूम करने में चीज़ें फट जाती, पिक्सल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। डेटाबेस के तत्व फील्ड है, फाइल है, रिकॉर्ड है, ये सभी। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से यूनिक बताइए, 20 का पेपर है ये आपका। डेटाबेस के तत्व क्या होते हैं? डेटाबेस का तत्व का मतलब है कि डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो डेटाबेस में तो बहुत कुछ आता है, आप ये भी कह सकते हैं डेटाबेस का मतलब है कि आपका फाइल है, फोल्डर है, गाना है, सॉन्ग है, लिस्ट है, कुछ भी है। तो पहले में आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, रिकॉर्ड वगैरह की भी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, आपकी फाइल फोल्डर सब कुछ आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है। पहले फोर्थ ऑप्शन सबका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, इनमें से किसका प्रयोग डेटा भंडारण के लिए नहीं होता है? तो पेन ड्राइव का, लाइट पेन का, हार्ड डिस्क का, मेमोरी का। डेटा भंडारण का मतलब है कि इसमें से कुछ चीज़ ऐसी चीज़ जिसका हम प्रयोग स्टोर करने के लिए नहीं करते हैं। आप जानते हो कि स्टोर करने के लिए जैसे किचन में डिब्बे होते हैं वैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है। तो वही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं होती है। तो लाइट पेन तो एक इनपुट डिवाइस होती है ना, उसमें स्टोर क्या करोगे, वो तो गेम वेम खेलने के लिए, चलाने के लिए और काम करने के लिए होती है। उसमें कुछ स्टोर थोड़ी होती है, उसकी हेल्प से आप काम लेते हो, उसकी हेल्प से आप काम करते हो। तो क्या सही होगा? तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका ये ऑप्शन गलत होगा। हम आगे बढ़ते हैं, प्राचार के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी है। तो प्रचार के लिए क्या क्या, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स सेवाएं, और यहाँ पर स्पीकर उपकरण दिया हुआ है, ये सभी क्या क्या होगा बताइए, क्या क्या हो सकता है, क्या चीज़ें होंगी? तीसरे के लिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? जल्द से जल्द रिप्लाई करिए कि आपका इस सब के लिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, क्या है जो एकदम सही है। यूनिक रिप्लाई आप सभी का ज़रूर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि तीसरे में आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, ये सभी आपके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड तैयार करने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का यूज़? स्लाइड, ब्लॉग, आपके एक्सेल की सीट, एक्सेल सीट लिखा होता है, मैं एक्सेल यूज़ करते हैं। स्लाइड लिखा है तो हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। स्लाइड वगैरह, जो स्लाइड का मतलब क्या होता है, जैसे आप स्लाइड कर दो, ठीक है, अपने आप मूव हो जाए, 1 बाय 1 ऐसे स्लाइड होता जाए। स्लाइड मतलब खिसक जाना होता है ना, इससे कहते तो स्लाइड चलती रहती, 1 बाय 1 करके आप सेट कर देंगे ना तो वो पूरी प्रॉपर तरीके से चलती रहती। तो वही चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, MS एक्सेस का पावर पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में जहाँ किसको हम जानते हैं? तो फिफ्थ के लिए क्या होगा? तो यहाँ पे क्लिंटन है, लियोनार्ड कोनल रॉक है, बिल गेट्स है, इनमें से कोई नहीं। तो ये विंट सर्फ वगैरह होते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो फोर्थ में ये होगा। 20 का पेपर भी काफ़ी बढ़िया था, मैंने आपको यूं ही करवा दिया देख देख में कि इतना यूनिक बढ़िया पेपर आ गया कि आपका भी काम बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि 20 का पेपर 5 हमने कर लिया, बहुत अच्छा पेपर रहा है, ऐसे आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 19 का क्वेश्चन है, 19 को देखते हैं। इसमें पेपर मुझे जो है अलग तरीके से मिला, ये 19 का है, ध्यान रखिएगा। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है। जब हमको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है तो हम किसको यूज़ करते हैं? डिजिटल को, ब्रुक्स, दोनों को, एनालॉग को, इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है या कोई काम ऐसा करना है तो हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल ऑप्शन होगा, एनालॉग कंप्यूटर। ये आपका सही है, बाकी सारे के सारे आपके गलत है। फिजिकली चीज़ों के लिए मेजर, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, आपकी और भी चीज़ें हो गया, एटमॉस्फेरिक हो गया, तो ये सब एनालॉग में ही आपका होता है। एनालॉग कंप्यूटर इसीलिए बनाया गया है। ICT का पूरा नाम क्या है? आपको ICT की फुल फॉर्म्स फिर देखने को मिलेंगे। तो सूचना एवं प्रसारण है, सूचना एवं संचार प्रसंग है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। आप ही लोग कहते हैं मैम तेज़ कराइए करिए, तो इसलिए आपको फास्ट करवा रही हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, ICT का फुल फॉर्म यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आपको फुल फॉर्म इसका ज़रूर आएगा। ये क्वेश्चन है, दूसरे का क्वेश्चन, सब कुछ ये देखने को मिलेगा। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी धोखे किए जाते हैं। तो लुभाने ऑफरों से, हैकिंग से, क्रैकिंग से उपरोक्त सभी। आपको पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए धोखेबाजी का जो काम होता है वो किसी किसी थ्रू होता है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका एक ऑप्शन सही है, कौन सा आपका सही है? तीसरे में आपका D ऑप्शन सब कुछ होता है। विकीपीडिया क्या होता है? चौथा देखिए, विकीपीडिया क्या है? तो एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, ठीक है, बहुत सी बार जहाँ पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस पर हम वर्क करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलती है, हर चीज़ मिलती है, न्यूज़ भी मिलती है।
संचार तंत्र के प्रमुख अंग क्या है? आप कम्युनिकेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नेसेसरी है? माध्यम है, प्रेषक है, रिसीवर, उपभोग सभी। फिफ्थ में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? कम्युनिकेशन के सिस्टम्स के लिए बहुत सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बोलिए हाँ, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, हम उसके हेल्प के बिना विदाउट नहीं कर सकते हैं। तो एक मीडियम होना ज़रूरी है, भेजने वाला, लेने वाला, फीडबैक देने वाला, सारी चीज़ें। तो फिफ्थ में आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो ये आपका 19 का पेपर है जो मैंने करवाया, और 19 का भी क्वेश्चन आपका रिपीटेबल रहा, आपने काफ़ी कुछ देखा सीखा। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है, किसी को भी होता है तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये 18 का प्रश्न है, बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, लगातार कर लेंगे ताकि चीज़ें आपकी फटाफट रिवीजन हो जाए। सूचना को स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या, मतलब ट्रांसफ़र करने की, भेजने की, तो टोपोलॉजी है, संचार कहते हैं, प्रयोगशाला और आंकड़ा कहते हैं। हमने इसको बहुत बार पढ़ा है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें इस बार भी रिपीट होंगी। तो कोई चीज़ आपको कहीं पर भेजनी है, सेंड करनी है, कुछ भी करना है, तो वो संचार कहलाता है। आपका पहले में सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी कुछ और चूज़ करते हैं तो गलत जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, संचार की प्रक्रिया के जो मूल तत्व होते हैं वो क्या क्या है? सूचना का स्रोत है, प्राप्ति है, प्रसारण, उपरोक्त सभी। दूसरे के लिए क्या करेक्ट हो? कम्युनिकेशन के मेन एलिमेंट्स क्या है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी।